तो ये बजट उसी दिशा में बढ़ता हुआ या बढ़ते हुए इसको कह सकते हैं एक कदम है। उसमें से कई चीजों ने एक तो कहा कि भाई आर्थिक विकास को हमें गति देना है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए उत्पाद पर विशेष जोर दिया गया है। आप सबने सुन ही रहे थे। और उत्पाद के साथ साथ रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। और किस प्रकार से भारत विकसित भारत बनेगा, रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, लोगों की आय कैसे बढ़ सकती है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक तो आप सब ने देखा कि बायो फार्मा को मजबूत करने के लिए, यानी एक प्रकार से दवा की जो, माने इसको ठेठ भाषा में मैं कह रहा हूँ कि दवा के उद्योग को, यानी उसके प्रोडक्शन उत्पादन के हब को भारतवर्ष में बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे क्या होता है कि एक तो यहाँ हब बनेगी तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और यहाँ से बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर विदेशी मुद्रा भी आएगा। और देश भर में छोटा मोटा नहीं है, 1000 स्थलों को विकसित करना, उसमें ही कितना 10,000 करोड़ का उसमें से प्रावधान रखा है। फिर आप सबको ध्यान में है कि आजकल कांग्रेस पार्टी को बड़ा चिंता हो रही थी कि गांधी जी को हटा दिया, गांधी जी को हटा दिया। भाई गांधी की सपनों के भारत तो राम राज थे, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में गांधी जी ने जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने चरखा को एक माध्यम बनाया देशवासियों को जागरूक करने का, और अपने भी सूत काटते थे, सरकार चलाते थे। तो आप देखेंगे टेक्सटाइल के क्या कहते हैं, महात्मा गांधी रोजगार योजना और टेक्सटाइल क्षेत्र को काफी प्रमुखता से आज के बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण जी ने बताई। आप सबको हम सबने सुना। चूंकि ये सारे क्षेत्र है रोजगार देने वाला क्षेत्र, उसको बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि आज के बाद तो शायद ही अपोजिशन के लोग गांधी जी के नाम पर सड़कों पर उतरना उन लोगों को पड़ेगा। तो उन लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने वास्तव में गांधी जी ने और ध्यान दिया था उस टेक्सटाइल कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में, और उस दिशा में एक बड़ी पहल है। उसके बाद देश भर में 200 औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने की, 200 यानी बहुत बड़ी संख्या। फिर प्रत्येक जिला में आप सबने देखा कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना, वास्तव में लड़कियों को कितनी दिक्कतें होती थी, और जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट मकानों में भाड़े लेकर के रह लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चियां होती है वो शहरों में आकर के पढ़ नहीं पाती थी। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा, जिसको कह सकते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये जो संकल्प है इस दिशा में ये पूरी होगी कि भाई हर शहरों में गर्ल्स हॉस्टल तो बनाए जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।